सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई के जज को हटाया। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। कौम को पता चलना चाहिए कि इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे। क्या आप नहीं चाहते कि सच सामने आना चाहिए? हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन ख़राब ना हो। शौकत अजीज सिद्दीकी केस फैसला 50 साल तक अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात सच्चे नहीं तो क्या होगा? शौकत सिद्दीकी जो कह रहे हैं मुखालिफ फरीक उसे झुटला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा? चीफ जस्टिस का इख्तिसार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी कराना चाहिए थी। वकील हामिद खान के दलाइल। शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड हो चुके हैं, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये मामला नहीं देख सकती। ख्वाजा हारिस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम हुई तो इल्ज़ामात दुरुस्त तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस। फैज़ हमीद पर तकरीर में कोई इल्ज़ाम लगाया गया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया को बेतौकीर किया। वकील ख्वाजा हारिस। तकरीर की इजाज़त आईन पाकिस्तान देता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का इख्तियार देने से मुतालिक अहम पेशरफ। वफाकी कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म करने वाले आफिया शहबानो केस में अपील दायर। अटॉर्नी जनरल ने शौकत सिद्दीकी केस के साथ अपील भी सुनने की तजवीज़ दे दी। आफिया शहबानो केस का फैसला कलअदम हो जाए तो ये मामला काउंसिल में जा सकता है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता। ये बुनियादी हक का मामला है। शौकत सिद्दीकी केस में उनकी मराद बहाल करने का ऑर्डर भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। हम कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाएं? चीफ जस्टिस का सवाल। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। वकील ख्वाजा हारिस की तजवीज़। अगर एक इदारे में करप्शन हो तो किस जज को क्या करना चाहिए? चीफ जस्टिस का इख्तिसार। उसे अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। वकील ख्वाजा हारिस। क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर में मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेते तो इंक्वायरी की ज़रूरत बाकी थी? अगर इंक्वायरी आइन और कानून के तहत नहीं हुई तो उसका क्या नतीजा होगा? हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट ने वकला से 3 हफ्तों पर सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिए। अगर ज़रूरत समझी तो मज़ीद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। हुक्मनामा जारी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी, मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करने दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को ना लगाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया? सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेराफेरी की गई। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तनाई लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। अब कह रहे हैं कि असेंबली ख़त्म, केस गैर मुअस्सर हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा। कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। वकील नईम बुखारी के दलाइल। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ ख़त्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं? मालूम है 1982 से वकील हूँ। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ? अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। चीफ जस्टिस के कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। फरवरी 2024 को जो आम इंतखाबात हो रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, कुछ लोग ये इस तरह की अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं कि बस जी वो बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, ना ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वीज़ा की दरख्वास्त दी है। टोटल जो है जो दरख्वास्तें मिली हैं मीडिया के मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, उसकी तादाद 174 है। बरतानिया से 25 दरख्वास्तें, जापान से 13 दरख्वास्तें जो है वो प्रोसेस में है। कनाडा से कोई
5 वहाँ के पार्लियामेंट के कोई अरकान हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी और ऑब्ज़र्वर्स जो इजाज़तनामे ले रहे हैं, वो इजाज़तनामे 3 बड़े शहरों के लिए दिए जा रहे हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। इंतखाबात के हवाले से कयास राइयों से गुरेज किया जाए। कुछ लोग इलेक्शन के हवाले से अफवाहसाजी में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ी और मुबसरीन इजाज़तनामे ले रहे हैं। बैरून ममालिक के बहुत से सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी वीज़े के लिए दरख्वास्तें दी हैं। अभी तक हमें 174 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जापान से 13 और बरतानिया से 25 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। कनाडा के 5 अरकान पार्लियामेंट ने भी दरख्वास्तें दी हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं। गैर मुल्कियों और अपने शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग का अहमदपुर शर्किया में सियासी ताकत का मुजाहरा। म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसा, पंडाल सज गया, पार्टी नारों की गूंज। मतवालों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। पाकिस्तान को मुआशरी बहाली के एजेंडे पर अवाम को एतमाद मिलेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज। नवाज शरीफ आज NA 130 का दौरा करेंगे। हल्के के अवाम, कारकुनों और अहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। मरीम नवाज NA 130 में पार्टी दफ्तर में खिताब शेड्यूल। पीपल्स पार्टी चिन्योट में सियासी पावर शो के लिए तैयार। पंडाल सज गया, जालेपुर जोश, पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। बहुत ही मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने KP का भी दौरा किया है, फिर वो पंजाब भी जैसे कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है मजबूत हाथों में दिफा के लिहाज से, और इंशाअल्लाह वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे जवान और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग। आवाम जो है वो ताकतवर है। इंशाअल्लाह हम आवाम की ताकत से इलेक्शन में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आवाम की तायीद से हम किसी चोर दरवाजे के ज़रिए हुकूमत में नहीं आएंगे, आवाम की ताकत से आएंगे। किसी चोर दरवाजे से नहीं, अवाम की ताकत से हुकूमत में आएंगे। अवाम की ताकत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत, आइन और रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानियाँ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में KPK का दौरा किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिफा के लिहाज से हमारा मुल्क मजबूत हाथों में है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मौशी कारकर्दगी दिखाई है। गुज़श्ता 3 दिहाइयों के दौरान उन्होंने मईशत संभाली। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में 30 साल में कायद नून लीग की मौशी कारकर्दगी बेहतर रही। मौशी मुश्किलात की दर्जाबंदी में नवाज शरीफ ने अपने सियासी हरीफ PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तज्जिया, गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के बेल आउट पैकेज पर इन्हिसार कर रहा है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसीज़ को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तज्जिया।
शहरियार अफरीदी की खिलाफ कानून नज़रबंदी पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से इस्तफसार। रिकॉर्ड कीपर छुट्टी पर था इसलिए ताखिर हो गई। डिप्टी कमिश्नर आप खुद रिकॉर्ड दे आते, ये कैसे हो सकता है? हाईकोर्ट ऑर्डर करे और उस पर अमल दरामद ना हो। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद वाले भुगत रहे हैं, क्या आप भी भुगतना चाहते हैं? ये सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है। इस केस को किसी और जज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। आप दलाइल दें, अगर MPO ऑर्डर ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। वकील शाह खावर ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूटर ने जो दस्तावेज़ पेश की वो हमें फराहम नहीं की गई। मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं। हम अब ये कहें कि पुलिस ऑफिसर और दीगर किसी ग्रेड गेम में मोहरे बन जाएं। जस्टिस बाबर सत्तार समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई केसेस में अबूरी जमानतें खारिज करने पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल, जमानतों पर मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। वकील सलमान सफदर के दलाइल, ATC का फैसला कलअदम करार देने का हुक्म दिया जाए, अदालत से इस्तदा। बानी PTI का तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। साबिक चेयरमैन नैब ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए, अदालत से इस्तदा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। अडियाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक के लिए मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी की गई। बहरहाल कराची में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इसके जिम्मेदार वो सारे लोग हैं जो इस पूरे निज़ाम पर मुसल्लत हैं और उनके पार्टनर्स जो तैयारी किए बैठे होते हैं हर इलेक्शन से पहले। कोई बता रहा होता है हमारी 18 सीटों की बात हो गई है, कोई कह रहा होता है हमारी 13 सीटों की बात हो गई है, कोई अपने जलसों में कामयाबी का ऐलान कर देता है और जब पब्लिक ओपिनियन के पोल आते हैं तो पता चलता है कि वो पार्टी तो 1% पे खड़ी हुई है। अवामी सर्वे बता रहे हैं कि जमात इस्लामी जीत रही है। हम खिदमत करने वाले लोग हैं, एक पाई भी अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहते। उनको वोट नहीं मिलने जा रहे तो ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये इंतखाबात के बगैर खुद इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और लोगों को तकसीम कर देते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। PTI रहनुमा की मुकदमात का तफसील के लिए केस। अदालत ने सूबाई हुकूमत से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। केस पर मजीद कार्रवाई 26 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। तमाम बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इलेक्शंस तकमील तक मुंजमद रहेंगे। तरक्याती फंड्स इजरा पर पाबंदी शफाफ इलेक्शन की वजह से लगाई गई। बल्दियाती इदारे से रोज़मर्रा के अमूर निपटाएंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने NA 171 में PTI उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर को धमकियां देने के केस का फैसला महफूज कर लिया। हमारे सामने PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बराबर हैं। ऐसा तासुर देना गलत है कि इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव है। मेंबर निसार दुरानी के रिमार्क्स। 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हमें मजीद मोहलत दी जाए, सरकारी वकील की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।
सानहा मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर होम डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की थी। रजिस्ट्रार ने बयान दिया है कि होम डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड गुम कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब। तुर्कम बॉर्डर को आमद-ओ-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। तुर्कम बॉर्डर गुज़श्ता 10 रोज़ से बंद था। तुर्कम बॉर्डर अफगान ड्राइवर्स पर पासपोर्ट वीज़ा शर्त लागू करने के सिलसिले में बंद किया गया था। बलाई इलाकों में सर्दी जोबन पर। रस्तौर में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू में -11, गिलगित में पारा -7 तक गिर गया। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में दर्जा हरारत -5, कल्लात में -3 और कोयटा में -2 तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी सर्दी के डेरे बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। स्मॉग और खुरसर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से 11 बच्चे जाम बहक। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 8,450 हो गई। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत ना रुकी। खान यूनिस में बमबारी। सिहोनी फौज ने हस्पतालों, एम्बुलेंसेज और स्कूलों को भी निशाना बनाया। मजीद 190 फ़लस्तीनी शहीद, 340 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,295 तक पहुँच गई। 63,000 जख्मी। गजा में 22 लाख अफराद को ग़ज़ाई किल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीका की गजा में मुकम्मल जंगबंदी से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है कि हमास इसराइल जंग में अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमेरिका गजा में जंग का खात्मा नहीं चाहता। वाशिंगटन गजा जंग में सिर्फ वक्फे की हिमायत करता है। हमास का दुनिया और आलम इस्लाम से इंसानी बुनियादों पर गजा में इमदाद की मुअत्तली बहाल कराने का मुतालबा। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का कहना है कि गजा में इंसानियत की सूरत हाल ख़तरनाक है और तबाहकुन है। शहरियों को कत्लेआम और भूख का सामना है। अमरीकी इंतज़ामिया की पुष्टपनाही से इसराइल ने गजा को तबाह किया। इसराइल पर यरगमालियों के अहल खाना का पार्लियामेंट में घुसकर एहतजाज। यरगमालियों की वापसी के लिए हमास से डील का मुतालबा। इसराइल की गजा में हमास को 60 रोज़ जंगबंदी की तजवीज़। हमास तमाम 130 यरगमाली इसराइलियों को रिहा करे। इसराइल का मुतालबा। हमास का गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर की जानिब मार्च। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी शहरी फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते रहे। हमास के हाथों कैद इसराइलियों के लवाहिकीन का नेतन्याहू के घर के बाहर धरना। जंगबंदी मुआहिदा और यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अमरीका और बरतानिया के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले। सना के अल-दली में एयरबेस को निशाना बनाया गया। कई दूसरे हौसी इलाकों पर भी बमबारी। हमलों में हौसी मिज़ाइलों, ड्रोन्स और जंगी साजो सामान को निशाना बनाया गया। हौसियों का जवाबी वार। अमरीकी बहरिया के जहाज़ पर हमला। मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया।